एक समय की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां का राजा राजा विक्रम अपनी नीतियों और न्याय के लिए मशहूर था। राजा के पास एक मंत्री था जिसे सभी सम्मान करते थे। उसका नाम था मंत्री अरुण। मंत्री अरुण की बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व के लिए राजा उसे हमेशा अपनी सलाहकार के रूप में रखते थे। लेकिन एक दिन राजा विक्रम ने मंत्री अरुण को एक संदिग्ध स्थिति में देखा, जो उसकी आंखों से छिपी हुई थी। अरुण एक अजीब तरीके से सोचता था और उसकी आंखों में एक रहस्य था जो राजा को बहुत खटकता था। पहला मोड़। रहस्यमयी चिट्ठी। एक दिन राजा विक्रम को एक अज्ञात चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, आपका राज्य संकट में है। आपके मंत्री अरुण ने कुछ बड़ा गुप्त षड्यंत्र रचा है जो जल्द ही आपके सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है। राजा विक्रम चौंक गए। वे जानते थे कि अरुण हमेशा ईमानदार और निष्ठावान था, लेकिन क्या यह सच हो सकता था? राजा ने तुरंत अरुण से मुलाकात की। क्या यह सही है अरुण? राजा ने सवाल किया। अरुण मुस्कुराए और कहा, राजन, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरे लिए आपका विश्वास सर्वोत्तम है, परंतु अगर आपको कोई संदेह हो तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और चुपचाप स्थिति को समझाऊंगा। राजा विक्रम ने सोचा, क्या मंत्री अरुण सच में विश्वासघात कर रहा है या यह कोई शत्रु की साजिश है? दूसरा मोड़। एक भूतिया घटना। कुछ दिन बाद रात के समय राजा विक्रम ने अपने महल में विचित्र आवाजें सुनी। जैसे ही वह महल के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक पुरानी तिजोरी के पास खड़ा हुआ मंत्री अरुण दिखा। तिजोरी के अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। क्या हो रहा है अरुण? राजा ने चिल्लाकर पूछा। अरुण का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह घबराए हुए स्वर में बोला, राजन, यह तिजोरी बहुत पुरानी है। इसमें कोई गहरी रहस्य है। मैं जानता था कि एक दिन इस तिजोरी को खोलने का समय आएगा। राजा ने कहा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि इसके अंदर क्या है? अरुण ने कहा, अगर यह खुल गया तो यह राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजा विक्रम ने तिजोरी को खोलने का आदेश दिया और जैसे ही तिजोरी का ढक्कन खुला, एक पुरानी किताब निकली जिसमें अजीब संकेत और रहस्यमय शाही राज थे। तीसरा मोड़। विश्वासघात का शक। अरुण ने राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चुराया है और वह इसे बाहर भेजने की योजना बना रहा है। राजा विक्रम का दिल धड़कने लगा। क्या मंत्री ने सच में उसे धोखा दिया था? क्या वह उसके विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा था? राजा ने तुरंत अरुण को बुलाया और कहा, अरुण, अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। तुम्हारे षड्यंत्र को मैं जान चुका हूं। अरुण घबराया हुआ नजर आया, लेकिन वह बोला, राजन, आप गलत समझ रहे हैं। वह किताब आपको धोखा देने के लिए लिखी गई थी। यह षड्यंत्र किसी और ने रचा है। राजा विक्रम ने कहा, तो फिर वह रहस्यमय चिट्ठी जो मुझे मिली थी वह भी झूठ थी? अरुण ने सिर झुका लिया। वह चिट्ठी, वह मैं नहीं था। मेरे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। राजा विक्रम को अब स्थिति और भी अधिक उलझी हुई लग रही थी। क्या मंत्री अरुण सच बोल रहा था या वह सचमुच एक विश्वासघाती था? चौथा मोड़। एक आखिरी परीक्षा। राजा विक्रम ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अरुण को एक और मौका देने का फैसला किया। उन्होंने अपने गुप्त एजेंट्स को भेजा ताकि वह अरुण के हर कदम पर नजर रखें। कुछ समय बाद एजेंट्स ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। अरुण दरअसल राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले एक बड़े षड्यंत्र को रोकने की योजना बना रहा था। वह गुप्त रूप से राज्य के खजाने को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने कभी राजा से इसकी बात नहीं की थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राजा पर और दबाव पड़े। अंतिम मोड़। सच्चाई का खुलासा। राजा विक्रम ने एक गहरी सांस ली और मंत्री अरुण से फिर से मुलाकात की। अरुण, तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तुमने मेरे राज्य को बचाने के लिए कितना कुछ किया। अरुण ने कहा, राजन, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन समय कभी ठीक नहीं आता। राजा विक्रम ने अरुण को गले लगाया और कहा, आज से हम दोनों मिलकर इस राज्य की रक्षा करेंगे और कोई भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच पाएगा।